भी क्रोध भी जोर से बोलिए इस अवस्था में तो बिल्कुल नहीं करना है। और अगर हम चिड़चिड़ा स्वभाव रखेंगे, गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे, बच्चे कैसे हो जाएंगे? बच्चे कैसे हो जाएंगे? जो बच्चा आने वाला है उनको सुन लीजिएगा प्यारे सज्जनों, अगर माँ पूरी शिद्दत के साथ में बच्चे का निर्माण कर ले, पूरी दुनिया के लोग बिगाड़ दी। जोर से बोलिए, माँ पूरी शिद्दत के साथ में बच्चे को संस्कारित कर दे, योग्य कर दे और बना दे, पूरी दुनिया के लोग बिगाड़ भी नहीं सकते। और अगर गर्भस्थ अवस्था में हमारे बच्चे बिगड़ जाए तो पूरी दुनिया के लोग मिल करके ठीक भी, जोर से बोल दीजिए, नहीं करते। ये बहुत जिम्मेदारी की ये अवस्था होती है, गर्भावस्था। तो ऋषिवर कह रहे हैं कि ऐसी अवस्था में कभी भी क्रोध, जोर से बोलिए, क्रोध नहीं करना हमें चाहिए। और आप सभी लोगों को निवेदन करते हैं, बड़ी सुंदर बात है, हमारे कमरे में जहाँ हमारा निवास स्थान होना चाहिए वहाँ कोई भयावह ऐसे डरावना चित्र भी नहीं लगाना सुनने के लिए, इसका लोग ध्यान नहीं देते और बच्चे भी वैसे हो जाते हैं, हिंसक टाइप के कम हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे परिणाम देखने को भी मिले हुए हैं। माता पिता बड़े सुंदर हैं, उनके बड़े अच्छे संस्कार भी कराए गए, बड़ा अच्छा वातावरण भी दिया गया, सत्संग भी सुनाए गए, मंत्र भी पढ़ाया गया, लेकिन बच्चे कैसे हो गए? अजीब से हो गए, एक क्रूर शकल के हो गए, ऐसा चेहरा हो गया, न माँ से मिलता है न पिता से मिलता है। ऐसा क्यों होता है? हमारे कमरे में कुछ ऐसे चित्र भी लगे रहते हैं। मान लो शेरावाली का चित्र लगा हुआ, कहीं लगे बेबी जी का चित्र लगा हुआ है, लेकिन वो बैठी किस पे है? बैठी किस पे? एक जगह मैं बोल रहा था और जागरण हो रहा था, छोटे मुझे बुलाया शेरा, मैं आया शेरा। अच्छा मेरी बात बताओ, शेरावाली अगर आ जाए सचमुच शेरा में कोई रुकेगा क्या हो? और शेर को ज्यादा दीजिएगा, सियार भी आ जाए, सारे सब लोग भाग जाए। तो ऐसे चित्र भी हमारे कमरे में माताओं और बहनों ऋषिवर कह रहे हैं, आप पढ़िएगा फुल सोल संस्कार में, कह रहे हैं ऐसे भयावह डरावना चित्र भी हमारे कमरे में नहीं होने चाहिए। और अगर होंगे तब क्या होगा? सुबह उठ रहे मान लीजिए, माँ उठ नहीं है और उसी को देख रही है और उसकी एक पूरी हिम्मत के साथ में वही देखने लग गई, इधर क्या होगा? बच्चा भी देख लेगा। और अगर पूरा का पूरा वही प्रभाव पड़ गया, बच्चा कैसा होगा?
आप कोशिश करते हैं। वो क्या देख रहे हैं संस्कार पर बिल्कुल कर रहे हैं। 1 घंटे में आपको माहौल मिला और वहाँ शाम सवेरे घर में क्या आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? वही जो है राम का चित्र देख रहे हैं। बच्चे भी वैसे हो जाए तो कैसे चित्र होना चाहिए? राम के चित्र होने चाहिए। कैसे चित्र? कैसे चित्र? कैसा फोटो होना चाहिए? योगेश्वर कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र दिखाई पड़ना चाहिए, प्रभु राम की धनुष दिखाई पड़नी चाहिए, मंत्र पढ़ने चाहिए, अच्छा स्वाध्याय होना चाहिए, बढ़िया स्वामी रामदेव जी का योग देखना चाहिए, मंत्र पाठ होना चाहिए। तो बच्चा कैसा होगा? बच्चा भी राम जैसा हो, बच्चा भी योगेश्वर कृष्ण जैसा हो, बच्चा भगत सिंह का फोटो होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लगा हुआ, ऐसे ऐसे चित्र लगाने चाहिए हमारे घरों में। ये पोषण संस्कार को किया जाता है, ये शारीरिक को विशेष किया जाता है। ये दूसरे नंबर का ये संस्कार है, इसको ठीक तरीके से यहाँ पर जागरूक किया जाता है। बाकी इसका अनुपालन आपको करना ही करना है जब तक बच्चे का जन्म ना हो जाए। यह बहुत विशेष संस्कार है, विशेष जिम्मेदारी इसमें पत्नी की है और पति की भी है, उसका ध्यान रखें। बड़ा प्यारा सा गीत लिखा, सुनिए। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का